कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के बीच किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल। सियासत के अंदर दोनों की जो जोड़ी मानी जाती है वो गुरु शिष्य गुरु चेले वाली जोड़ी मानी जाती है। इन सबके बीच क्या कुछ गड़बड़ है और या फिर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं जो सब कुछ। एक चर्चाएं चल पड़ी थी कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम और मनोहर लाल सुपर सीएम। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर, और हरियाणा की सियासत में भी भारतीय जनता पार्टी वाली सियासत बड़ी चर्चा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तूफान से पहले वाली शांति है। बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन होना है। लेकिन इसी बीच तमाम प्रकार की जो गॉसिप्स हैं, इसको लेकर के भी एक अलग प्रकार की चर्चा है। मसलन मैं आपसे बात अगर हरियाणा की कर रहा हूं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल। सियासत के अंदर दोनों की जो जोड़ी मानी जाती है वो गुरु शिष्य गुरु चेले वाली जोड़ी मानी जाती है। नायब सिंह सैनी भी कई बार मान चुके हैं, सरे खुले मंचों पर कह चुके हैं कि वो गुरु जी हैं, और मनोहर लाल जिस अंदाज में मिलते हैं वो जैसे शागिर्द को शिक्षा देनी, नसीहत, वो अंदाज हुआ करता है। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच में, यानी कि गुरु चेले की जोड़ी के बीच में, या दोनों नेताओं में कह लें, या पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, इन सबके बीच क्या कुछ गड़बड़ है और या फिर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं जो सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ये संदेश अग्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। दरअसल लगभग 2 साल से ज्यादा हुए जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। मनोहर पार्ट 2, बीजेपी पार्ट 2 की सरकार थी। मनोहर लाल सरकार के मुखिया थे, इसलिए मनोहर पार्ट 2 कह रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और एकाएक मार्च 2024 में इस्तीफा हो गया था मनोहर लाल जी का, और मनोहर लाल ने अनुशंसा की थी नायब सिंह सैनी की। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय एक चर्चाएं चल पड़ी थी कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम, और मनोहर लाल सुपर सीएम। ये कहीं चर्चाएं हवाई नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से निकलती थी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आ गया। मैंने कल भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि बैकड्रॉप के पीछे रह करके, एक तो बैकड्रॉप पे हुआ करता है यानी कि फ्लेक्स पे फोटो लग जाता है, मनोहर लाल बैकड्रॉप के भी पीछे थे, और वहां से रह करके जो संतुलन साधा था, हरियाणा में तीसरी बार सत्ता बन गई, यानी कि शिष्य की चेले की राह आसान की और सरकार तीसरी बार बन गई। उसके बाद भी यही चर्चाएं होती थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में खासकर मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के बीच किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है। दरअसल आप चर्चाएं सुने तो एक तरफ तो नायब सिंह सैनी को लेकर के तमाम चर्चाएं होती हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा इस बारे में भी। बड़ी चर्चाएं आती हैं कि मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, मंत्रिमंडल बदल सकता है। मनोहर लाल खट्टर, कभी चर्चा आती है कि वो हरियाणा में आने के लिए उतावले हैं, कभी चर्चा आती है कि वो केंद्र में जाकर के राजनीति से जाकर के अब राज्यपाल बनाया जाएगा उनको। सारी बातें हैं, और इन बातों के बीच में जब जब भी कभी कोई ट्रांसफर लिस्ट आ जाए, कभी कोई अपॉइंटमेंट हो, तो उसके अंदर निकाला जाता है कि कौन मनोहर लाल का और कौन नायब सिंह सैनी का। क्या नायब सिंह सैनी फ्री हैंड काम कर रहे हैं या सुपर सीएम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? सुपर सीएम के कितने प्रेशर मान रहे हैं, कितने नहीं मान रहे हैं, सारी गॉसिप हुआ करती है, सारी चर्चाएं हुआ करती हैं। अब हरियाणा को लेकर के अगर कहें तो ये चर्चाएं एक बार फिर से तेज हैं। खासकर पिछले दिनों एक ट्रांसफर्स की लिस्ट आई थी आईपीएस अधिकारियों की, उसके बाद इस चर्चाओं को और ज्यादा हवा दी गई कि ये कुछ ऐसा चल रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आखिर सब है क्या? क्योंकि एक तरफ अगर बात आप मनोहर लाल की करें तो वो स्पष्ट कह देते हैं कि वो तो संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन जहां ड्यूटी लगाएगा उस ड्यूटी को पूरी करेंगे। और नायब सिंह सैनी भी कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो दायित्व मिलते हैं, जब तक निर्वहन का आदेश होता है निर्वहन करते हैं, बाद में नया दायित्व हो जाता है कोई और। जब दोनों ही नेता कह रहे हैं तो आखिर फिर ये जो चिंगारी कहां से उठती है, ये धुआं उठता कैसे है? कैसे बातें आ जाती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बदल सकता है? मसलन हरियाणा की बात अगर करें तो हरियाणा के अंदर आप देखें तो नित नया नाम आ जाता है, और लगता ऐसा है कि जैसे जो कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने को उतावले लोग हैं, कहीं जिनको लगता है कि बिल्ली के भागों हमारा भी छीका फूट जाए, कहीं हमारा भी नंबर लग जाए,
कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं सियासतदानों द्वारा, उन्हीं नेताओं द्वारा, अपने अपने लोगों द्वारा, खासकर सोशल मीडिया पे रूमर्स होते हैं, सोशल मीडिया में ये बातें आती हैं। मसलन चाहे कुछ लोग केंद्र के अंदर नेता हैं, चाहे कुछ लोग राज्यों के अंदर नेता हैं, जिनकी दायित्व जिनको मिले हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकार के अंदर, चाहे वो संगठन की बात हो, जो अपने वहां दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन एकाएक बात आ जाती है कि फला नेताजी अब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिर आती है नहीं फला बन सकते हैं। फिर चल पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा हो सकता है। फिर वहीं से बात चलती है कि नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो आप हवा में रोज नए नाम तैरते हुए सुन सकते हैं। रोज एक नया नाम आपको सुनाई पड़ जाएगा कि एक नया मुख्यमंत्री बन सकता है। अब इस सबके पीछे क्या मकसद है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जिनको लगता है कि जल्दी सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी मिल जाए, वो दिल्ली दरबार के अंदर ऐसे संदेश अग्रेषित कराना चाहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि दोनों नेताओं के बीच पटरी ठीक नहीं बैठ रही। अगर दोनों नेताओं के बीच टसल्स है तो क्या दोनों नेताओं की छुट्टी करके और कोई नया नेता आ जाए जिसको हरियाणा की वजारत, सरदारत संभाल दी जाए? आखिर क्या सब चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन से वो हरियाणा भाजपा के नेता हैं जो इस प्रकार की बातों को ज्यादा हवा दे रहे हैं, जिनसे कई एक प्रकार का एक संदेश जाता है कि सब कुछ बदलने वाला है। क्या लगता है, सब कुछ बदलेगा या सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।